बाबा उगड़नाथ का 22वां विशाल भंडारे का आयोजन। कैंप में रखी गई भोलों के लिए कई सुविधा। आपको बता दें, बाबा उगड़नाथ भंडारा समिति मुरादाबाद की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 22वां भोले के लिए भंडारा हनुमान मूर्ति तिराहा महेश बंसल इम्पैक्स के सामने आयोजित किया गया। दरअसल ये विशाल भंडारा 1 अगस्त 2025 से लेकर 3 अगस्त 2025 तक लगातार चल रहा है। इस भंडारे की आयोजन में समिति के समस्त जो गंगा जल रहा है उसकी पवित्रता बनी है। यहाँ स्टैंड भी लगा है। भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं इस भंडारे में भोले कांवरियों के लिए सेवा दी जा रही है। और वहीं इस भंडारे में भोले कांवरियों के लिए चिकित्सा कैंप एवं 70+ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड कैंप लगाया गया। चिकित्सा कैंप में डॉक्टर पीताम्बर सिंह, डॉक्टर निशा यादव, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर विनीत गर्ग, विदुर गर्ग, डॉक्टर विनोद गर्ग, विद्या भारती, पूर्व छात्र परिषद जिला मुरादाबाद तथा स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं। और इस भंडारे में भोले कांवरियों को भोजन, प्रसाद, दवाइयाँ, जल वितरण, यातायात व्यवस्था आदि भोलों की सेवा लगातार की जा रही है। भोलों के लिए, भक्तों कांवरियों के लिए ठहरने की व्यवस्था, स्वास्थ्य शौचालय की भी व्यवस्था इस भंडारे के कैंप में की गई है। 170+ बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड इस शिविर में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस विशाल भंडारे में महंत नथुराम कश्यप, धन सिंह कश्यप, महेश बंसल, बाबूराम कश्यप, डॉक्टर पीताम्बर सिंह, डॉक्टर निशा यादव, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर अमित कुमार, भगवान दास कश्यप, कैलाश कश्यप, श्याम कश्यप, बबलू कश्यप, डॉक्टर विनीत गर्ग, विदुर गर्ग, विद्या भारती, पूर्व छात्र परिषद के सरस्वती विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों द्वारा भोले के भक्त कांवरियों की सेवा लगातार की जा रही है। वहीं इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में श्री गोपाल अंजान, सदस्य विधान परिषद मौजूद रहे। मुरादाबाद से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। सभी वाहन चालक अपने वाहनों को मध्यम गति से चलाएं, बाईं ओर चलाएं और नियमों का पालन करें। जो ट्रैफिक के नियम बने, वन वे ट्रैफिक है, अपने एक तरफ ही चले, दूसरी तरफ ना जाएं। सभी भोलों से निवेदन है, अपने कामों का विशेष ध्यान रखते हुए, अपने कामों को सुरक्षित रखते हुए बाईं ओर चले, सुरक्षित चले। क्योंकि आपका परम दायित्व है कि जो गंगा जल आप लाए वो खंडित ना हो। इसलिए निवेदन है कि आप बाईं ओर ही चले और अपनी कामों का ध्यान रखें। जो आपके साथ जो भोले आए हैं उन भोलों को साथ लेके चले, आपका कोई भोला छूट ना। और निवेदन है सभी से अपनी डॉक्टर पीताम्बर। अब कैंप कहाँ लग रहा है, कौन से भंडारे में लगा है, किस नाम पे? ये हर वर्ष की भांति प्रत्येक वर्ष बाबा उगड़नाथ भंडारा समिति की ओर से जो महेश बंसल इम्पैक्ट है हनुमान मूर्ति पर प्रति वर्ष भोले के कांवरियों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस भंडारे में चिकित्सा कैंप का आयोजन भी किया जाता है। चिकित्सा कैंप में भोले के लिए सेवा की जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वह भी लगे हुए हैं। इसमें हमारी CHO हैं निशा, वह आयुष्मान कार्ड 70+ का आयुष्मान कार्ड भी यहाँ बना रही हैं। और चिकित्सा कैंप भी गया जी, कितने भोलों को उपचार किया गया अब तक? यहाँ लगभग कम से कम कल से लेकर अब तक 1500 से 2000 करीब भोलों का उपचार। क्या नाम आपका? धन सिंह कश्यप। किस नाम से भंडारा है? ये बाबा उगड़नाथ भंडारा सेवा समिति है। बाबा उगड़नाथ के यहाँ तो भंडारा लगता है। यहाँ एक पहला जो भंडारा था 50 वर्षों से 14 पुर से आगे जो राइस मिल है वहाँ लगता था। 1999 से ये भंडारा हनुमान मूर्ति पर लगातार भोलों की सेवा में लग रहा है। हमारे यहाँ स्नान की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम है, बंसल में इम्पैक्ट जो है एक्सपोर्ट है, उनके यहाँ सारी व्यवस्था होती है। 3 मंजिलों पे ग्राउंड पे और प्रथम तल पे, द्वितीय तल पे, तृतीय तल पे वहाँ भोलों के रहने की पूरी व्यवस्था होती है। सभी लोगों का सहयोग रहता है और यहाँ पे जो निःशुल्क कैंप चलता है, जो हमारे जो वर्तमान समय में आपके पास सरकार ने भी सहयोग किया है 2 वर्षों से। पहले विनीत गर्ग जी, डॉक्टर KP सिंह जी,
डॉक्टर पीताम्बर सिंह कश्यप जी और जो डॉक्टर सीपी सिंह जी का वो सहयोग रहता था। वर्तमान समय में इस समय सभी का सहयोग है और जिला जो चिकित्सालय के जो अपने सीएमओ महोदय हैं उन्होंने अपने आदेश पारित करके यहाँ 5 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रदान करी है और उनका पूर्ण सहयोग मिला है। रात को पूरी रात एक डॉक्टर रहते हैं, जो वो लोगों को कोई दिक्कत होती है, कई हजार कामें रहती है यहाँ, रात को जो भी आते जो ये अंतिम पड़ाव है, ये अंतिम पड़ाव है, आगे रामगढ़ नदी है और शहर पीछे छूट जाता है। इसलिए रामपुर, मेरठ, बरेली, बिलासपुर, आंवला और बदायूं इस ओर को जाने वाले सारे जो अपने भोले हैं वो यहाँ रुकते हैं और यहाँ भोजन बनता है। सुबह को जो है दाल, मूंग की दाल मुरादाबादी जिसको कहते हैं, मूंग की दाल मुरादाबादी, पकौड़ी और चाय का जो है वो सूक्ष्म जलपान होता है। ये जो है भंडारा तो हमने एक अगस्त से 3 तक का था, लेकिन अब की बार हमने 31 को चालू करना पड़ा, 31 जुलाई को इसलिए चालू करना पड़ा कि 31 जुलाई को दोपहर को यहाँ सब भोले आ गए थे और 30 में भी आए थे भोले। हम यहाँ पंडाल लगा रहे थे तो हमने एक दिन पहले ही भंडारा शुरू कर दिया था। मैं सबसे पहले एक अपील करूंगा, जो भंडारा लगाते हैं सभी भंडारे वालों से एक अपील करूंगा कि हम भंडारा तो लगाते हैं, लेकिन जहाँ भंडारा लगा होता है वहाँ जो हमारे भोले हैं वो भोले भी गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ ये करते हैं, जहाँ चाय पी वही कुल्हड़ डाल दिया, जहाँ अपने भोजन किया वही पत्तल डाल दी। मेरा निवेदन है भोलों से कि वो अपनी पत्तलों को, दोनों को, चाय के कपों को डस्टबिन में डालें, अगर डस्टबिन नहीं है तो किसी साइड में डालें। और जो भंडारा लगाने वाले जो अपने बंधु हैं शहर के या बाहर के, उनसे मेरा दिल में निवेदन है कि वो भंडारे के बाद उस स्थान की सफाई जरूर करें, या स्वयं करें अपने और या किसी से कराएं, शुल्क देकर कराएं या कराएं, क्योंकि हमारे भंडारे में आप देखोगे हम स्वयं ही अपने सफाई करके झाड़ू भी लगा लेते, सब बातें होती है। अपना जो ये होता है डस्टबिन में रखते चले जाते, क्योंकि स्वच्छता बहुत आवश्यक है। इससे अगर हमने इधर उधर डाल दिया इससे बीमारी फैलने की संभावना रहती है। सबको मेरा आग्रह ये है सफाई रखें और भोलों से विशेष निवेदन है कि वो अपने बाई ओर चले, क्योंकि जल वो लेके आए, उनका भी परम कर्तव्य है कि उनकी कोई कामना खंडित ना हो। इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा न करें और अपने समय पे अपने जाकर जहाँ की भी उन्होंने मनोकामना की है वो अपना जल वहाँ चढ़ावे। इतना हमें विशेष आग्रह। हमारे लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं नगर निगम का सहयोग किया है, हम धन्यवाद करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन का सहयोग किया है, हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो अपने सीएमओ साहब हैं उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने बड़ा सहयोग किया है। आदेश पारित करके 5 डॉक्टरों की नियुक्ति कराई है। तो जिन भी लोगों ने अपने शारीरिक से, तन से, मन से, धन से जो बाबा अमरनाथ भंडारे में जो सहयोग किया वो सभी धन्यवाद के बात है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ सभी भोलों के सहित जितने भी अपने स्वयंसेवक बंधु हैं और जो भी अपने इस सेवा में लगे, ईश्वर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, भोलों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और एक अवश्य ये बात कहूँगा कि भारत की भूमि है, इस भारत की भूमि में स्वच्छता का वातावरण बनाना आवश्यक है। ये देश हमारा, ये धरती हमारी माँ है, इसलिए इसकी पवित्रता बनाया करना। और जल है तो जीवन है, जल को बचाना सीखे, जल की बर्बादी न करना सीखे, पेड़ पौधे लगावे और पर्यावरण सुरक्षित रखें। इसी के साथ में अपनी वाणी को बढ़ाने देता हूँ। बोलो भारत माता की जय।